तो ये आपकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। कुछ एग्जांपल नंबर 14। इसमें क्या करना है, शो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये आपको शो करना है कि हर एक पोलिनोमियल फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो हमें पता है कि पी ऑफ लेट से ए वी हैव ए पोलिनोमियल फंक्शन पी ऑफ एक्स ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस डैश 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 प्लस ए एन एक्स की पावर एन। ये होता है आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन फॉर सम नेचुरल नंबर एन वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे ए एन शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये पोलिनोमियल फंक्शन है। तो वी हैव हेयर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पी ऑफ एक्स, ये जो होगा सी माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस पी ऑफ एक्स, ये आपके पास पी ऑफ सी के इक्वल ही आएगा, आप निकाल सकते हो। वेयर सी इज एनी रियल नंबर। ठीक है, और ठीक है, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन पे, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीज़ें इक्वल आएंगी, आप निकाल के देख सकते हो। सो वी कैन से सिंस, चूंकि c इज़ अ रियल नंबर, सो वी कैन से फंक्शन f या पोलिनोमियल p ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, ऐसे आप इसको शो कर सकते हो। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाय डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वेयर greatest integer of x denotes greatest integer less than or equal to x. I hope you have studied about greatest integer function GIF. ओके, तो देखिए कैसे करते हैं इसको स्टार्ट। आपके पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। तो इट हैव टू केसेस। वे हम चेक करेंगे दो केसेस के लिए। सबसे पहले किसी जनरल पॉइंट पे सी पे चेक करते हैं। ठीक है, let us say a general point C where C does not belongs to integer। सबसे पहले मैं केस ले रहा हूँ कि C इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा है, इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो अगर नॉन इंटीजर होगी तो हम देख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, जो होगी आपके पास वो आएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी। ये तीनों चीज़ें आपके पास इक्वल आएगी, LHL RHL और पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अगर सी इंटीजर नहीं है तब। लेकिन अगर सी इंटीजर है, सेकंड केस, इफ सी बिलोंग्स टू इंटीजर देन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स। ये इक्वल नहीं होगी, यानी कि LHL, इट मीन्स LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। So we can say the function is not continuous for all the points where the point is an integer. तो we can say function, अब देखिए ये कैसे, मैं दिखा रहा हूँ आपको एग्जांपल लेके। देखिए जिसमें इंटीजर ले रहा हूँ, इसके अंदर 1.2, तो इसकी LHL 1 आएगी और इसकी RHL भी क्या आएगी, 1 आएगी, और इस फंक्शन की वैल्यू भी 1 आएगी। तो ये तो हो गया आपका ये वाला केस हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है ये इंटीजर नहीं है। ये वाला केस लेके देखते हैं हम। देखिए सी बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर मैं इसके अंदर इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 2, तो 2 के अंदर इंटीजर वैल्यू ली,
तो फंक्शन अगर मैं इसकी LHL निकालता हूँ तो आपके पास यानी कि 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू, 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए ये आंसर जो आएगा आपके पास वो आएगा 1, ये 1 को टेंड करेगा, तो आपके पास जो 1 आएगा आंसर आपकी LHL आ जाएगी। और 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए आपके पास 2 आएगा और फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी। तो आपकी LHL और RHL यहाँ पे इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब इंटीजर पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सो वी कैन से फंक्शन f इज नॉट कॉन्टिन्यूस OUS फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। उन सभी x की वैल्यू के लिए फंक्शन सॉरी यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। डिसकॉन्टिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पे होगा? हर वैल्यू के लिए जहाँ पे x एक इंटीजर वैल्यू है। तो अगर आप इस फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई इंटीजर वैल्यू रखोगे तो उस पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे तो वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपके जो डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट आएंगे वो आएंगे इनफाइनाइट, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपके पूरी क्लास 12 के मैथमेटिक्स के सोल्यूशन इस ये चैनल पे डालने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, पढ़ते रहिए।